जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। आइ ये मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस ये, और अहाँ के आइ जे छै से माटि के बारे में वैज्ञानिक सब जानकारी किसान के दै छथिन जे कोन माटि खेती के लेल बढ़िया होइ छै। ओइमे किछु आदमी कहला जे दोमस मिट्टी जे होइ छै ओ सबसे बेस्ट होइ छै किसान के लेल। और माटि जे छै, माटि में जे केमिकल मिला के आब खेती जे भऽ रहल छै ओइसँ अहाँके मिट्टी बर्बाद होइ छै, ओकरा केना बचायल जाय एहि पर हम बात करै छी सत्यार्थी जी से जे ओ की कहै छथिन। अभी क्या है, जो रासायनिक खाद इस्तेमाल लोग कर रहे हैं इससे सब लोग अवगत हैं। अब हम लोग को जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। गोबर खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हो, पत्ते का खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे खल्ली वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये रहना चाहिए कि कम से कम रासायनिक का इस्तेमाल हो, या अपने जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ है, 2 एकड़ कम से कम कंप्लीट जैविक खाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें हम लोग जैसे जलकुंभी है, पत्ते का खाद है, और जो पोखर का जो मिट्टी होता है ऊपर का वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें ह्यूमस रहता है, ज़मीन में जो नमीपन होना चाहिए वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए, और जैसे किसी गाछ के नीचे का जो एक लेयर रहता है आधा इंच 1 इंच, तो उसको छील के आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके कि रासायनिक कम से कम इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। जो किसान है खेत में जब अवशेष बच जाता है उससे पराली को जला देते हैं तो उससे क्या नुकसान? उससे नुकसान ही है, फ़ायदा तो कुछ नहीं है। और उसको आप सड़ा करके, जैसे आपके पास कुछ सड़ने वाला पदार्थ है उसको एक जगह जमा कर लीजिए, और एक वेस्ट डिकम्पोजन मिलता है कृषि विभाग में भी, या जो यूनिवर्सिटी वगैरह उनको मिलता है, तो वो अगर पानी में गुड़ में मिला के अगर आप उसको 1 हफ्ता रख करके उसको आप छींटते हैं उस परली पर, तो वो जल्दी से जल्दी सड़ जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ जो जीवाणु वगैरह रहते हैं जो उसको, वो जीवाणु क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको नमी लाने का प्रयास करता है। तो उस तरह से भी हम लोग वो काम करके भी हम लोग अपने खेत को जैविक बना सकते हैं। और दूसरी बात है, जैविक अगर बनाते हैं तो आजकल लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं जैविक सामान खरीदने के लिए, लेकिन उनके पास मिलता नहीं है। तो अगर वो पैदा करते हैं तो 3 गुना 4 गुना दाम भी आपको आलू हो, गेहूं हो, मकई हो, उसका दाम मिलता है उसका। तो इसमें भी जो कृषि विभाग से भी, तो उसको आप मतलब रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जैविक खेती कराने का। उनके तरफ से भी बहुत सहयोग मिलता है जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है फसल के लिए लगभग? जो दोरस मिट्टी होता है, बिल्कुल मतलब बालू और मिट्टी का मिला हुआ जो मिक्सचर रहता है वो ज़्यादा अनुकूल होता है। अगर मान लीजिए किसी के पास कड़ी मिट्टी, केवाल मिट्टी है, तो हम लोग उसको बालू दे करके भी उसको नरम कर सकते हैं, और गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट दे के भी उस मिट्टी को हम लोग उर्वरा मतलब अच्छा मजबूत उसको बना सकते हैं, जिसमें फसल काफ़ी अच्छा होता है। बालू ज़मीन है तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी, चिकनी मिट्टी मिला दीजिए, और गोबर खाद दीजिए, कुछ पत्ते के खाद वगैरह दीजिए, सड़ा हुआ पदार्थ दीजिए, और घास का भी अगर सड़ा हुआ है तो वो भी दीजिएगा, तो उसमें बहुत ताकत आता है। और कुछ खल्ली वगैरह का भी इस्तेमाल कीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी मजबूत ज़मीन होता है। माने कि केमिकल का जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसका, ये जो लोग हैं, आम लोग हैं, वही अनाज खाते हैं, उसका क्या इफेक्ट करता है? इफेक्ट क्या, आप पहले देखिए, पहले आप आलू जो बिना रासायनिक खाद का आप लगाते थे तो 1-1 साल लोग रखते थे, लास्ट में जाके 10% खराब होता था। अभी क्या है कि 2 महीना भी आप उसको नहीं रख सकते, वो रासायनिक खाद का असर है। तो और दूसरा बात है कि वो टिकाऊ नहीं होता। तो हर हालत में अगर हम लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे आलू हो, चाहे खाने वाला सब्जी हो या फल हो, तो उसका चमक ही अलग होता है, और बहुत दिन तक टिकता भी है, और स्वास्थ्यवर्धक भी है। आजकल क्या है, पहले जो हम लोग खाते थे उसमें बहुत पोषक तत्व की कमी रहता था,
पोषक तत्व पहले बहुत मिलता था, एक एक टमाटर हो, बैगन हो, या मान लीजिए कि कोई फल हो। सेब, लोग बोलते थे कि एक सेब खाइए और निरोग रहिए, ऐसा बात अब नहीं है। अभी उसमें जो आयरन है और बहुत चीज़ का काफ़ी बड़े पैमाने पर उससे ह्रास हुआ। उस पहले वाले सेब की तुलना में अभी वाले सेब में वो पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये जैविक खेती के द्वारा उसको बरकरार रख सकते हैं, पहले वाली बात को हम लोग ला सकते हैं। नाम बता देते हैं। अरविंद सत्यार्थी,